न्यूज रोजाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज द फोकस ऑफ रिसेंट क्लीन अप एफर्ट हाईलाइटेड इन द न्यूज? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्रा, सी गंगा, डी गोदावरी। तो इसका आंसर होगा सी गंगा नदी। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यानी कि अब गंगा नदी को क्लीन करने के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन 2024 इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी? ए चाइना, बी जर्मनी, सी जापान, डी यूएसए। तो इसका आंसर है बी जर्मनी, यानी कि इंडिया ने 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विंड और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया है। फोटो में आप लोग देख सकते हैं जर्मनी, जो कि एक यूरोपियन कंट्री में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन पुशिंग फॉर इन इट्स ट्रेड नेगोशिएशन विथ इंडिया? यानी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है, तो किस चीज़ पे हो रहा है? ए जीरो टैरिफ ऑन कार इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, बी हायर टैरिफ ऑन इंडियन स्टील, सी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन आईटी सर्विसेज, डी ए बैन ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ए जीरो टैरिफ ऑन कार इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से जो भी कार यूरोपियन यूनियन में जाएगा उस पर जीरो टैक्स लगेगा। जीरो टैक्स लगेगा तो कार की कीमतें वहाँ कम हो जाएगा, जिससे आसानी से कार कंपनियां जो है अपनी कार को यूरोपियन यूनियन में के जो भी कंट्री वहाँ पे बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई? यानी कि हाल ही में डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन नियुक्त किए गए हैं? ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी पूनम पटेल, सी डी शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर है सी पूनम गुप्ता। फोटो में आप लोग देख सकते हैं आरबीआई के सिंबल के साथ इनका फोटो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर द आरबीआई? यानी आरबीआई के हिसाब से 2025-26 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना हो सकता है? ए 6.5, बी 5.0, सी 4.2, डी 3.8। तो इसका आंसर है सी 4.2। फोटो में आप लोग देख सकते हैं आरबीआई सीपीआई एस्टीमेट्स फिनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.2 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच हैज़ द यूएस इंक्रीज टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 9, 2025? यानी टैरिफ जो है, टैरिफ होता क्या है? टैरिफ बेसिकली वो होता है कि अगर हम इंडिया यूएसए में कुछ बेचने जाएगा तो उस पर यूएसए कितना % टैक्स लगाएगा। तो पहले बहुत ही कम टैक्स लेता था, जिससे क्या होता था कि इंडिया के लोग अपने सामान को आसानी से एक्सपोर्ट कर देते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। बट अब क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो इंडिया के सामान को बहुत कम लोग खरीदेंगे यूएसए में। तो ए है फ्रॉम 10% टू 15%, बी है फ्रॉम 10% टू 20%, सी है फ्रॉम 10% टू 27%, डी है फ्रॉम 5% टू 25%। तो इसका आंसर सी है। यूएसए ने जो टैक्स इंक्रीज किया है, यानी कि टैरिफ लगाया इंडियन गुड्स पर, वो 10% से 27% तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द न्यू यूएस टैरिफ? यानी कि यूएसए ने जो इंडिया पर नया टैरिफ लगाया उसके बदले में इंडिया क्या कार्रवाई कर सकता है बदले में? तो ये है अनाउंस्ड काउंटर टैरिफ, बी अप्रोच्ड डब्ल्यूटीओ
सी नो रिटेलिएशन प्लान, डी बैंड यूएस इंपोर्ट। तो इसका आंसर है सी नो रिटेलिएशन प्लान, यानी कि बदले के भावना से कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा इंडिया। फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्री आर सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम द रिसेंट यूएस टैरिफ अलोंग विथ इंडिया, यानी इंडिया के साथ साथ हाल ही में कौन सा कंट्री है जो यूएसए से टैरिफ में छूट पाना चाहता है। ए ब्राज़ील अर्जेंटीना, बी चाइना रसिया, सी वियतनाम इजराइल, डी यूके एंड फ्रांस। तो इसका आंसर होगा सी वियतनाम एंड इजराइल। इंडिया के साथ साथ वियतनाम और इजराइल भी एग्जम्पशन चाहता है यूएस टैरिफ से। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मच डिड द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फॉल आफ्टर द यूएस टैरिफ अनाउंस्ड, यानी यूएस ने जब टैरिफ अनाउंस किया तो डो जोन्स जो कि जैसे इंडिया का सेंसेक्स होता है शेयर मार्केट में, उसी तरह डो जोन्स यूएसए का शेयर मार्केट में है। ए 1000 पॉइंट्स, बी 1500 पॉइंट्स, सी 2200 पॉइंट्स, डी 3000 पॉइंट्स। तो इसका आंसर है सी 2200 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द एंटिसिपेटेड रेंज ऑफ इंडियन रुपीज़ अगेंस्ट द यूएस डॉलर अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। तो इसका ऑप्शन ए है 82 से 83.5 रुपया, ऑप्शन बी है 84 रुपये 70 पैसे, 85 रुपये 70 पैसे, ऑप्शन सी है 86 रुपये से 87 रुपये, ऑप्शन डी है 83 रुपये से 84 रुपये। तो इसका आंसर बी होगा 84 रुपये 70 पैसे से 85 रुपये 70 पैसे। दोस्तों इसी तरह मैं आपको करंट अफेयर लेकर आता रहूँगा जो कि समझना बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट वाला होता है वो फ़ोटो के साथ मैं लाता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।